नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में भी योग दिवस को धूमधाम से मनाया गया। लखनऊ के रेजिडेंसी में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योग किया। इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी योग किया। इतना ही नहीं, योगाभ्यास के मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, मंडलायुक्त रंजन कुमार और जिलाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवानों और स्कूली छात्र छात्राओं ने भी योग किया। किया जा रहा है। उजाला ज्ञान का प्रतीक है। जीवन में उजाला जीवन के विभिन्न पहलुओं से उजाला व्यक्ति को संपूर्णता की तरफ ले जाता है, परिपूर्णता की तरफ ले जाता है। दीप प्रज्वलित करके हम योग के इस कार्यक्रम के शुभारंभ कर रहे हैं। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यूपी के कुशीनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कार्यक्रम में शिरकत की और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से भगवान बुद्ध की धरती पर योग दिवस मनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाने के लिए आए हैं। वहीं इस कार्यक्रम में सांसद विजय दुबे और ग्राम विकास आयुक्त जेएस प्रियदर्शी और डीएम.एस. राजलिंगम ने भी योगाभ्यास किया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिरकत की। कुशीनगर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से योग दिवस मनाने में बुद्ध की धरती पर आया हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आया हूं। किस तरीके से योग करना कितना जरूरी है और योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीरें आप उस दौरान की देख रहे हैं जब कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जालौन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने शिरकत की और रामकेश निषाद ने अधिकारियों के साथ मिलकर इंदिरा स्टेडियम में योगा किया। योगा करते समय जिलाधिकारी जालौन चांदी सिंह और पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार सहित जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जल शक्ति राज्य मंत्री ने कहा कि भारत शुरू से ही योगियों का देश रहा है। योग करने से मनुष्य तन मन से नहीं बल्कि पूरा स्वस्थ ही रहता है और मनुष्य को निश्चित तौर पर और नियमित तौर पर योगा करना चाहिए, जिससे वो कई बीमारियों से दूर रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। तो योग करने से तन और मन तो स्वस्थ रहता ही है, इसके अलावा पूरा शरीर सकारात्मक रहता है। और ज्यादा भारी मात्रा में लोग जनपद जालौन में योग अभ्यास शुरू करते हैं।
मैं संकल्प लेती हूँ अपने भारतवर्ष की ऋषि मनीषियों की जो परंपरा रही है, योग, तपस्या और मन स्थिति को शांत करने के लिए जो मनीषियों ने योग और समाधि के माध्यम से समाज को दिया है, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में पूरे विश्व को भारतवर्ष के मनीषियों की परंपरा को पूरे विश्व में पहुंचाया और योग को एक बड़ी पहचान देने का कार्य किया। असीम संभावनाएं प्रदान करती हूँ। मैं अपने कर्तव्य तो वहीं जालौन से हमारे संवाददाता विकास गुप्ता ने जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अग्निपथ योजना पर बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत शुरू से ही ऋषियों योगियों का देश रहा है। 2015 के बाद से योगा को लेकर एक नई विश्व पटल पर भारत की पहचान मिली है। आज जालौन में भी योगा दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। यहाँ पर योगा दिवस के अवसर पर आज जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद जी मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रहे। इनसे बात करते हैं कि क्या थीम रही है यहाँ पर और कैसे मनाया गया। सर नमस्कार। आज योगा दिवस मनाया गया है, आप मुख्य अतिथि के तौर पर आए, क्या थीम रही है? अपने पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों स्थान पर योगा 8वां योगा दिवस के रूप में और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसको मना रहे हैं। अपने ऋषि मनीषियों का देश रहा है। योग, तपस्या, साधना अपने भारतवर्ष की संस्कृति और परंपरा रही है। उस पुरानी संस्कृति और परंपरा में जैसे अपनी संस्कृति रही है, अपने यहाँ पर भारतवर्ष में ऋषि मनीषी जंगलों में तपस्या करते थे, योग करते थे, साधना करते थे। निश्चित रूप से उस समय कालांतर में निरोगी रह करके समाज को जो संदेश देते थे, समाज की इस आधुनिकता में किस तरह भ्रमित हो गया और इस योग क्रियाओं से दूर होता चला गया। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का कार्य किया। जो ऋषि मनीषियों की तपोस्थली भारतवर्ष रही है, निश्चित रूप से अपनी संस्कृति और योग साधना को भारतवर्ष से लेकर के पूरे विश्व में लगभग 200 देशों ने इसको अंगीकार किया, स्वीकार किया। आज 21 जून को 8वां योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व मना रहा है और विश्व के साथ साथ में अपने उत्तर प्रदेश में हजारों स्थानों पर लोग बाग योग दिवस के रूप में मना रहे हैं और करीबन 3.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ की संख्या तक लोग इस योगाभ्यास में जुड़ करके लोग कैसे निरोगी रहे, मन स्थिति कैसे शांत रहे। निश्चित रूप से इस योग से लोगों को आत्मबल, संयम और जिससे इतना उपद्रव हो रहा है, जिससे सर कहाँ जो हो गई, सर समझाने में हो गई या फिर लागू करने में हो गई? अपने भारत सरकार ने अग्नि वीरों के लिए, जो निश्चित रूप से सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसी सेवा ला करके देश में अपने भारत माता के सम्मान के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए सेना में भर्ती कई अभियान चलाया और इसमें अग्निवीरों को जो सम्मान मिलेगा
वह बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट आउट जरूर है कि 4 वर्ष में सेवा देना है, लेकिन वह सैनिक गौरवान्वित भी महसूस करेगा कि देश की सेवा करके हमने 4 वर्षों में देश की सेवा की है, और हमारे पास एक ट्रेंड सैनिक रहेगा जिसको कालांतर में उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप ही सेवाओं का मौका देने का कार्य करेगी। और ऐसे में हमारे पास भारतवर्ष के सेवा देने वाले व्यक्तियों जो ट्रेंड रहेंगे और हमारे पास सैनिक क्षमताओं का निश्चित रूप से एक बड़ा बृहद रूप से वीर सैनिक रहेंगे। हम अराजकता को कभी स्थान नहीं देते। ऐसे तमाम लोग हैं जो समाज में माहौल खराब करने के लिए किसी भी बात को लेकर के बिना वजह टिप्पणी करते हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई होना चाहिए और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें निश्चित रूप से संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेगी। ये थे हमारे साथ राज्य जल शक्ति मंत्री रामकेश निसारी, जिन्होंने बताया कि योगा करने से क्या क्या फायदे हैं और कैसे अग्निपथ योजना आम जनता के लिए लाभकारी है। हर खबर से विकास गुप्ता। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे सोनभद्र से। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मनमानी आई है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, मानकों को ताक पर रखकर कराया जा रहा पुलिया का निर्माण, घटिया सामग्री डालकर कराया जा रहा पुलिया का निर्माण। ग्राम प्रधान सेक्रेटरी की मिलीभगत से चल रहा है निर्माण। असनहर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर सोनभद्र से, ग्राम प्रधान सेक्रेटरी की मनमानी आई सामने। मानकों को ताक पर रखकर कराया जा रहा पुलिया का निर्माण, घटिया सामग्री डालकर कराया जा रहा है इसका निर्माण। ग्राम प्रधान सेक्रेटरी की मिली भगत से चल रहा है निर्माण कार्य। वार्ड नंबर 9 का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर सोनभद्र से, ग्राम प्रधान सेक्रेटरी के मनमानी का ये मामला सामने आया है। मानकों को ताक पर रखकर पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, घटिया सामग्री डालकर पुलिया का कराया जा रहा है निर्माण। असनहर गांव के वार्ड नंबर 9 का ये मामला, ग्राम प्रधान सेक्रेटरी की मनमानी आई सामने। मानकों को ताक पर रखकर घटिया सामग्री डालकर पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, ग्राम प्रधान सेक्रेटरी की मनमानी सामने आई है। मानकों को ताक पर रखकर घटिया सामग्री डालकर पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस पुलिया का निर्माण, ऐसा आरोप है कि इसका निर्माण घटिया सामग्री डालकर कराया जा रहा है और मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मनमानी इस बीच सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर असनहर गांव का के वार्ड नंबर 9 का ये मामला है, जहां पर इस पुलिया का अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। घटिया सामग्री डालकर निर्माण इसका कराया जा रहा है। मानकों को ताक पर रखकर ये निर्माण कार्य की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मनमानी सामने आई है। नंबर 9 में पुलिया का निर्माण हो रहा है, जिसमें मानक के विरुद्ध काम चल रहा है। सर, इस संबंध में क्या करना चाहेंगे आप? ऐसा कि मुझे आपके माध्यम से ये पता चल रहा है कि वहाँ पुलिया का निर्माण हो रहा है, मुझे जानकारी नहीं थी। अभी उसको दिखवाता हूँ, अगर इस तरह से मानक के विपरीत होगा तो काम रुकवा करके वहाँ जो है मानक के अनुसार काम कराने का प्रयास करूँगा। फिलहाल तो वहाँ काम रुकवा दे रहा हूँ और जो भी मटेरियल या अगर मानक में नहीं होगा यही साथ जाकर के देखूंगा। मथुरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम गणेशपुरा में किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री राकेश राठौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश, नरसिंह ठाकुर, ओम प्रकाश और डीएम नवनीत सिंह चहल समेत कई नेताओं और बच्चों ने योग किया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में लोगों को योग के गुण सिखाए गए। बाएं हाथ की उंगलियों को
कमर से ऊपरी भाग को आगे की तरफ झुकाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आए। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जब भी आप योगासन कर विश्व में, देश में, प्रदेश भर में योग दिवस मनाया गया। ये तस्वीरें उस दौरान की जब योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। बड़ी भीड़ यहाँ पर लोगों की दिखी, बड़ी संख्या लोगों की यहाँ पर दिखी जो कि योग करने के लिए यहाँ पहुंचे। संदेश दिया गया एकजुटता का और एकजुट होकर योग करने का, साथ ही जीवन में किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण है योग को शामिल करना, अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना, तन के लिए, मन के लिए, सकारात्मकता के लिए, एकाग्रता के लिए योग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी का संदेश देते हुए ये तस्वीर, आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगला अभ्यास, हाथ दोनों पैरों के सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। काम हो रहा है जी। 75 यही क्रिया आपको बाएं पैर से दोहरानी है। 7 हो गए हैं देश की आज़ादी 75वां दिवस मनाया जा रहा है जी। और इसके लगभग 75 पॉइंट भी हैं हिंदुस्तान में चल रहे हैं। बहुत अच्छे। अंतर्राष्ट्रीय में भी चल रहे हैं। बाकी सांस भरते हुए वापस आए धीरे से। आप लोगों को धन्यवाद देना कि इतना परिचय और अब हम करेंगे हो रहा है। अगला अभ्यास, हाथ दोनों पैरों के गैप सेम रखेंगे। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए अपने कंधों के बराबर लाएंगे। दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। बाएं हाथ की उंगलियों को कमर से ऊपरी भाग को आगे की तरफ झुकाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आए। धीरे धीरे से जब भी आप योगासन कर। मोहम्मद फारूक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर पूरे विश्व में, देश में, प्रदेश भर में हमने देखा योग दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिली और लोगों का क्या कुछ कहना है इस दौरान? जी मोनिका, आपको बता दें कि कान्हा की नगरी में यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया है, जो स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम गरीसा में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्य मंत्री राकेश राठौर यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। और यहाँ पर भाजपा के विधायक पूरन प्रकाश, MLC ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, DM नवनीत सिंह चहल, नगर आयुक्त अनुनय झा, मेयर मुकेश आर्यबंधु और तमाम स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग जो है इस योग दिवस में शामिल रहे हैं। असल में ये योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और काफी हर्षोल्लास देखने को यहाँ मिल रहा है। और लोगों ने काफी हर तरीके का योग किया है और योगाभ्यास भी जो है काफी किया जा रहा था। अनाउंसमेंट करके लोगों को बताया जा रहा था, सिखाया जा रहा था और काफी उत्साह जो है देखने में बच्चों में भी हमें देखने में मिला। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। लोग योग के रंगों में रंग गए। योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही आज के दिन कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं लखनऊ में मदरसा मौलाना अब्दुल बारी नदवी की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जहां पूरे विश्व में लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं, तो वहीं लखनऊ के GRP ने भी योग किया
और लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अनुभाग कार्यालय में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया। साथ ही साथ पूरे कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी ने मानवता के लिए योगा परिप्रेक्ष्य में योग किया। बताते चलें कि इस कार्यक्रम को योग गुरु दयानंद बाल सदन आरोग्य द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों द्वारा योग का भरपूर लाभ उठाएं और समाज में योग के प्रति लोगों को अपने स्तर से जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। श्वासों से सुबह के शुद्ध वातावरण में श्वासों के द्वारा हमारे अंदर शुद्ध ऑक्सीजन आती है। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम को आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने योग किया। एक मैसेज दिया कि योग करना कितना जरूरी है जीवन के लिए। हमारे अंदर शुद्ध ऑक्सीजन आती है। भीतरगांव विकासखंड के गांव बेहटा बुजुर्ग स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दर्शन कर पूजन किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंदिर में बनी कलाकृतियां देखी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बोले कि बेहटा बुजुर्ग स्थित जगन्नाथ मंदिर में लगा पत्थर मानसून आने की जानकारी देता है, इसलिए मंदिर में दर्शन करने की इच्छा हुई तो दर्शन करने आया। उन्होंने कहा कि यहाँ की कलाकृतियां अपने आप में अद्भुत है। जगन्नाथ मंदिर से टपकने वाली पानी की बूंदों का रहस्य भी अनोखा है। भीषण गर्मी में गुम्बद की शिलाओं से इन बूंदों का टपकना और बरसात आते ही सूख जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 15 दिन पहले ही मंदिर में टपकने वाली बूंदों का टपकना मानसून आने का संकेत देता है। बुजुर्गों की माने तो इन बूंदों का आकार बताता है कि मानसून अच्छा रहेगा या कमजोर। लोग इससे बारिश होने का अंदाजा लगाते हैं। मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ की मुख्य प्रतिमा और शिल्पकला नागर शैली की है, इसलिए माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्राचीनतम मंदिर के दर्शन करने में आया था। किंवदंतियां हैं और जो किंवदंतियों के अनुसार जो विगत कई दशकों से देखा गया है, जिस समय यहाँ पर छत पर जल की बूंदें आती है तो इसका मतलब होता है कि मानसून अच्छा होगा, और ये प्रमाणित भी है और कई शास्त्रों के अंतर्गत कई विद्वत्ताओं के द्वारा भी इसके बारे में बताया गया। अखबार में मीडिया के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी मिली, तो मेरा भी इच्छा हुई कि मैं भगवान के दर्शन करके इस अद्वितीय स्थान के दर्शन कर सकूं। कानपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शहर में कई जगहों पर योग शिविर लगाए गए। पार्कों में गंगा के किनारे अटल घाट पर लोगों ने योग किया। साथ ही ग्रीन पार्क स्टेडियम में भी करीब 4000 लोगों ने योग किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को योग के गुण भी सिखाए। नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में यह प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर के ऊपर मनाया जाए, और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति के उद्यम को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, और आज पूरी दुनिया योग दिवस के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योगा कर रही है। इस देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत करी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वच्छता
धीरे धीरे अगर आंखें बंद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।